आज का हमारा जो मेनली काम है अगेन एक नया ग्रुप को पढ़ना है और वो पहला ग्रुप आज जो हम पढ़ेंगे वो पहला ग्रुप है आपका सर्किल ग्रुप। तो बेसिकली सर्किल ग्रुप में क्या होता है, किसे कहते हैं? तो जो ये सर्किल ग्रुप होता है इसे आप चाहो तो सी से डिनोट कर सकते हैं और इसके साथ जो ऑपरेशन लगता है वो मल्टीप्लिकेशन का लगता है। ठीक है। और अगर मैं इस सी को डिनोट करूं तो ये सी वो सारे नंबर आएंगे, सपोज इसे जे भी कह सकते हैं। इसके अंदर वो सारे जेड आएंगे, जेड बराबर ए प्लस आइटा बी फॉर्म यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे सच दैट कंडीशन है, सच दैट मॉड जेड की वैल्यू 1। मॉड जेड की वैल्यू 1 का मतलब है, मॉड जेड की वैल्यू 1 का मतलब है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर होना 1। यानी यहाँ से क्या मीनिंग निकला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1। और ये किसे शो करता है? एक सर्किल की इक्वेशन को शो करता है जिसकी रेडियस 1 है और जिसका सेंटर 0 0 है। इस टाइप के जितने भी अदर आपके पास जितने भी सर्किल होंगे उनका जो कलेक्शन है जिनका रेडियस कितना हो 1 हो, तो इस टाइप के जितने भी ग्रुप होते हैं वो कहलाते हैं सर्किल ग्रुप। यानी कलेक्शन ऑफ ऑल, आप कह सकते हो इसे दूसरे नाम से कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट सर्किल, ये ग्रुप है। अगर मैं इसकी ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर ऑफ सी बोलो या जी बोलो, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इनफाइनाइट। सर्किल ग्रुप है, हमें पता नहीं कि कितने हो सकते हैं इतना, इस कंडीशन में हम कहेंगे कि इसके पास जो ऑर्डर होगा इसका इनफाइनाइट होगा। अब ये ग्रुप बना रहा है तो ये क्या करोगा? सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड ऑल प्रॉपर्टी। ऑल प्रॉपर्टी में आपको पता है कि पहली प्रॉपर्टी कौन सी होगी? क्लोजर की। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव की, एसोसिएटिव की। और थर्ड प्रॉपर्टी जो है इनवर्स की, सॉरी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। और फोर्थ प्रॉपर्टी इनवर्स, इनवर्स। तो क्लोजर में हम जानते हैं कि क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट लेते हैं। हम लेते हैं Z1 और Z2 अगर हमारे पास दो एलिमेंट है। अब क्योंकि हम दो एलिमेंट Z के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एलिमेंट भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। अगर ये G में बिलोंग कर रहूंगा तो क्या होता है? Z1 मल्टीप्लाई Z2 कहाँ बिलोंग करने चाहिए? ये भी हमारे ग्रुप सर्किल ग्रुप। बट कंडीशन क्या है इस जेड की? वो जेड आएंगे जो इस कंडीशन में होंगे। हम ऐसे Z1 क्रॉस Z2 को कैसे दिखाएंगे? मॉड के अंदर। और अगर हम इसे खोलते हैं तो ये अलग अलग प्रोडक्ट में Z1 का मॉड अलग हो जाता है, फिर अगेन Z2 का मॉड अलग हो जाता है। यानी मॉड Z का मतलब अगर 1 है तो इसका अलग से Z1 पुट करूंगा तो भी 1 आएगा, अगर Z2 पुट करूंगा तो भी 1 आएगा। अब इनकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 इंटू 1, फिर से कितना आ गया? यानी दो सर्किल का मैंने जब अगेन मल्टीप्लाई किया फिर उसका मॉड दिया तो वो वैल्यू कितनी आई? 1। यानी ये काम बिलोंग कर गया फिर से सर्किल ग्रुप में। ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड रहता है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं। Z1 Z2 Z3 तो ये ऑलवेज होल्ड होता है। ये फिर से सी में बिलोंग हो जाएगा तो ये ऑलवेज होल्ड होता है। अब बेसिकली बात है आइडेंटिटी। हम जानते हैं कि ग्रुप क्या है? मल्टीप्लिकेशन में, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो इस कंडीशन में डायरेक्ट इसकी आइडेंटिटी ई की वैल्यू क्या आएगी? 1। इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है? 1। अगर 1 होगा तो 1 का मॉडल क्या होगा? 1 का मॉड 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 ऐसा लिखा गया होगा। 1 को लिखा जा सकता है 1 प्लस 0 आई कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। फिर इसका मॉड निकालोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा क्योंकि 0 है दूसरा क्वांटिटी इसमें पुट करके, इस फॉर्मूले में पुट करके। तो इसलिए 1 क्या है? इसकी आइडेंटिटी। अगर मैं इसकी इनवर्स की बात करूं तो इसका इनवर्स निकालने का बहुत आसान तरीका है।
जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर वो उसका बताया था आपको किसका, रेशनल नंबर का बताया था, वैसे ही इसका भी है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि z बराबर क्या है 1 प्लस सॉरी a प्लस आइटा b। तो हम जानते हैं कि इनवर्स का मतलब होगा कि z को z इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मेरा 1 आएगा। क्यों? z बाई z इनवर्स का मतलब होता है z। तो ये किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। यही तभी तो 1 के बराबर है, ये कट के, क्योंकि 1 आइडेंटिटी है ग्रुप। अब z बराबर z बराबर है a प्लस आइटा b। तो अब आपको क्या करना है, अगर मुझे क्या निकालना हो, इनवर्स निकालना हो। इनवर्स निकालने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर हम यहाँ पे z इनवर्स की बात करेंगे। तो z इनवर्स की बात करेंगे हम, तो देखते हैं, तो यानी z बराबर अगर मेरे पास a प्लस आइटा b है और z इनवर्स का निकालना है, यानी ये z इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, ये उसका मतलब क्या होगा, a प्लस आइटा b का पावर -1, और इसका मीनिंग होता है 1/a प्लस आइटा b। अब हम जानते हैं जब भी नीचे कोई रेशनल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो आइटा फॉर्म में, इसका क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन, a माइनस आइटा b डिवाइडेड बाय a प्लस आइटा b। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a इनवर्स की वैल्यू, और ये निकलेगी a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आइटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस आइटा b। तो ये b की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, z इनवर्स की। z इनवर्स की वैल्यू ये आपको फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। तो ये आपका क्या कहलाता है। अगर मैं देखो यहाँ से अगर इसका मॉड लूंगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगा। यहाँ से क्या मीनिंग निकला, अगर मॉड z की वैल्यू अगर 1 है ना, और अगर z का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो z इनवर्स की वैल्यू भी 1 आएगा। तो आप इसकी वैल्यू चेक करना है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये अगर तुम इसमें पुट करोगे, इसे भी जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगा। ये खास बात है, अगर मॉड z की वैल्यू 1 है तो z इनवर्स की वैल्यू भी 1 ही आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वही एलिमेंट आ सकते हैं जिनका मॉडुलस क्या हो, 1 हो। तो ये आपका क्या हो गया, सर्किलिक ग्रुप। तो इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। और ये ग्रुप मैंने बता दिया है कैसा ग्रुप है ये, इसका ऑर्डर इनफाइनाइट है और ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। ये तो बात आ गई आपकी किसकी, सर्किल ग्रुप की। अब जो सेकंड ग्रुप है उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड ग्रुप जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है जनरल लीनियर ग्रुप। जनरल जनरल लीनियर ग्रुप। अब जनरल लीनियर ग्रुप में हम देखते हैं कि क्या होता है। पहला तो इसका डिनोटेशन, इसका जो डिनोटेशन है, इसके लिखते हैं जेड एल एन, और यहाँ पे आपके पास वैसे एफ होता है, एफ इज ए फील्ड, पर आपकी बुक में ओनली आर दिया है, जबकि फील्ड में आर भी होता है, क्यू भी होता है और सी भी होता है, और कोई फाइनाइट फील्ड भी हो सकता है जेड पी फॉर्म में। वैसे इतनी कंडीशन होती है, एफ की जगह आर भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, और जेड पी फॉर्म का कोई ग्रुप, पी क्या है यहाँ पे, प्राइम। इतनी पॉसिबिलिटी है। पर अगर बुक के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको ओनली एफ बराबर आर पे दिया है, बट हम बेसिकली इन पे बात करते हैं। जब आपका जेड एल एन और एफ बराबर क्या हो, आर हो, क्यू हो और सी हो, इस कंडीशन में इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जेड एल एन एफ लिख देता हूं मैं, जब ये तीन कंडीशन हो, इस कंडीशन में आपका ऑर्डर होता है इन्फिनिटी, सीधे सीधे। कितना होता है ऑर्डर, इन्फिनिटी। तो ये आपको एक तो सबसे पहले याद रखना है। अब इसके अंदर कैसे एलिमेंट आते हैं जेड एल एन आर, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जेड एल एन और ओवर एफ। एफ बराबर आप बाद में कोई भी काउंट कर, अभी हम स्पेशली क्या लेके चलेंगे, एफ लेके चलेंगे। तो एफ की जगह मैंने बता दिया कुछ भी हो सकता है, मैट्रिक्स भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हो। अभी ये है, अब इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर देखो, ये ऐसा कलेक्शन होता है, वो सारे मैट्रिक्स ए जो इक्वल टू होते हैं ए आई जे
और ये n यहाँ पे है तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा, n क्रॉस n का, जहां पे सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ग्रुप बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे करा था। अबेलियन होगा, नॉन अबेलियन होगा, वो अलग बात है। पहले ग्रुप बनाने के लिए इनवर्स के लिए ए अपॉन ए इनवर्स आएगा, तो डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ती है, आपको मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ से क्या होगा, कॉमा करके ए आई जे, ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, फील्ड से। अब फील्ड की जगह पर आर हो सकता है, क्यू हो सकता है, सी हो सकता है, पर आपके पास जो बुक है उसमें ओनली आर है, पर हम तीनों के लिए सेम होगा। ये तीन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीन अगर ये होगा तो इसको, अगर कहीं पे ये भी लिखा हो या इसकी जगह क्या लिखा हो, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये लिखा हो, या इनवर्टेबल, या इनवर्टेबल मैट्रिक्स, इन सब का मीनिंग होता है कि इनका डिटरमिनेंट कितना होगा, नॉन जीरो। इनका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो। और डिटरमिनेंट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालेंगे। तो ये तो आपको पता लग गया। इनका ऑर्डर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है जब आर हो, क्यू हो और सी हो। जब जेड पी होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि क्या होगा। इस कंडीशन में हम देखने के लिए देखें ऑर्डर क्या हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम जानते हैं जेड पी में कैसे एलिमेंट होते हैं, हमने ये पढ़ दिया है, जीरो, जीरो, वन, टू, डैश डैश डैश, क्यू माइनस वन। अभी हम क्यू माइनस वन ही, सॉरी पी माइनस वन, यहाँ पे हम लेंगे पी माइनस वन। पी माइनस वन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमें पता है हमारा मल्टीकेटिव ग्रुप है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन में कितना आएगा, पी माइनस वन ही एलिमेंट आएंगे जेड पी के अंदर। तो इस कंडीशन में इसका ऑर्डर कितना होगा, किसका, जेड एल एन। यहाँ पे जब मैं क्या कर दूं, जेड एल, और यहाँ पे क्या कर दूं, जेड पी कर दूं, अब इसका ऑर्डर कितना होगा। तो ये ऑर्डर होता है, इसे बहुत ध्यान से आपने देखना है। इसका ऑर्डर कितना होता है, चेक करते हैं। इसका ऑर्डर होता है p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस वन, ब्रैकेट के अंदर, फिर अगेन p की पावर n, फिर माइनस p की पावर n माइनस टू, और डैश 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 p की पावर n माइनस वन। ये इसका फॉर्मूला है। अब मैं एक एग्जांपल करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ, जेड एल बराबर टू और जेड टू अगर पूछा जाएगा तो डायरेक्ट यही पूछा जाएगा। यानी ये ऑर्डर होता है इसका जब जेड फील्ड फाइनाइट फील्ड हो, इसे बोलते हैं फाइनाइट फील्ड। और ये जो आर क्यू और सी है ये इनफाइनाइट फील्ड है। अब देखते हैं ये टू, यानी यहाँ पे एन बराबर कितना दे रखा है, टू, और पी बराबर भी कितना दे रखा है, टू। इसमें पुट करो, ऐसा पुट करूँ, पी बराबर टू, एन की वैल्यू भी टू, माइनस टू, टू की एन की वैल्यू टू, टू में से वन गया, अगेन सेकंड ब्रैकेट में पी की वैल्यू टू, एन की वैल्यू भी टू, माइनस पी की वैल्यू टू, एन की वैल्यू टू, टू माइनस वन, टू माइनस टू। तो यहीं तक जाए, क्यों, टू माइनस, इससे आगे क्या होगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चले जाएगा, तो उससे आगे आपको नहीं लिखना है। तो ये बेसिकली यहीं तक गया। अब इसे सॉल्व करो, फोर माइनस टू, और अगर इसे सॉल्व करोगे, फोर माइनस टू की पावर जीरो, वन, तो यहाँ से टू, यहाँ से थ्री, कितना आया, सिक्स। तो इसका ऑर्डर जेड एल एन जेड पी अगर फाइनाइट फील्ड हो, तो जैसे जेड एल टू जेड टू पूछा, तो इसका ही ऑर्डर पूछ दे आपसे वो डायरेक्ट, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, टू आ गया। तो आप इसे अच्छे से समझना कैसे निकाले, एक बार फिर से दोबारा देखना इस वीडियो को और फिर से करना इसको, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये तो बात होगी इसकी, क्या ऑर्डर क्या होगा, कौन कौन से फील्ड लेंगे। अब ये जो ग्रुप होता है, पहली प्रॉपर्टी की बात करूं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये जो ऑलवेज हम कहते हैं, तो ये होता है आपका नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप। अब कब होता है नॉन अबेलियन ग्रुप, तो ये होता है एन, जब पी ये एक से ज्यादा हो, ये जेड पी क्या हो, एक से ज्यादा हो, तो ऑलवेज नॉन अबेलियन होता है।
बट मोस्टली ये आपको सिंपल ऐसा कुछ भी नहीं पूछता है, सीधा पूछेगा जेड नॉन अबेलियन ग्रुप होता है या अबेलियन, ये पूछेगा, जनरल पूछेगा। तो ये ऑलवेज नॉन अबेलियन ग्रुप ठीक हो गया। अब जब अगर आपको क्या हो, सिंपल जेड के बारे में पूछेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा, तो ये नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। और मैंने कह दिया अगर फील्ड फाइनाइट हो तो उसका ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, अगर इनफाइनाइट हो फील्ड तो ऑर्डर में कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ये तो बात आ गई इसका ये। अब क्योंकि अभी मैंने कहा इनवर्स कैसे फाइंड कर, मैट्रिक्स फॉर्म में है, अगर ए इंटू ए इनवर्स करूंगा तभी तो आइडेंटिटी आएगा। तो आई तो इसकी आइडेंटिटी होगी, ई की वैल्यू आई होगी, जितने जितना एन होगा उतने क्रॉस की आइडेंटिटी आ जाएगी, आई एन आ जाएगा। और ए इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसीलिए तो डिटरमिनेंट यहाँ ग्रुप में क्या दिया है, नॉन जीरो, क्योंकि यहाँ देखो नीचे डिटरमिनेंट अगर जीरो होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये ग्रुप ही नहीं बनाएगा। तो बेसिकली ये आपका अगर आर लिखा हो, यहाँ पे आर ये लिखा हो, आर क्यू सी लिखा हो, तब ये इनफाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, इनफाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप। तो INAG कह सकते हो आप, इनफाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप। अब ये भी हो गया आपका। अब एक और हल्का सा एक और है, इसी का सब ग्रुप होता है, उसे भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक होता है जनरल लीनियर ग्रुप, एक होता है स्पेशल लीनियर ग्रुप। स्पेशल स्पेशल लीनियर ग्रुप, इसे किससे डिनोट करते हैं, इससे वैसे ही सेम करते हैं, SLN और एफ बराबर अगर आर हो, क्यू हो और सी हो, तो इस इनका ऑर्डर भी SLN ब्रैकेट एफ आर क्यू सी। वैसे यही अगर मैं कहूँ तो ये अगर ये डिपेंड करेगा आर क्यू सी पे, तो इसका ऑर्डर होता है इनफाइनाइट। और ये भी अभी नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप। इनफाइनाइट क्यों कह, इनफाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट हो, अगर एफ बराबर क्या हो, जेड पी, और पी क्या हो, प्राइम, पी प्राइम, तो इस कंडीशन में इसका ऑर्डर कितना होगा, जेड एस एल एन और यहाँ पे जेड पी। इसका ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ क्या क्या जेड पी डिवाइडेड बाय क्यू माइनस वन, डिवाइडेड बाय क्यू माइनस वन का मतलब है यहाँ पे पी माइनस वन। ये आपको याद रखना है। अब देखो क्या कितना होगा, ये हो गया ना इसका ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ जेड एल एन कितना, तो ये इसका ऑर्डर का फॉर्मूला कितना था, वो पीछे वाला है, आप देख सकते हो। तो यानी यहाँ से क्या मीनिंग निकला, अगर मैं SL2 ZP की बात करूँ तो इस मतलब यहाँ पे 2 कर दो P बराबर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसका ऑर्डर वही 6/2 यानी 3। अगर आप देखोगे तो इसका ऑर्डर आएगा, इसका करते हैं 3 आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका 3 आता है या 6 आता है, चेक करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ये करने के लिए चेक करते हैं यही आता कि नहीं आता है, कि 3 आता कि नहीं आता है। वैसे तो 3 आएगा, अगर आप चेक करोगे तो इसका ऑर्डर 3 आएगा। फिर भी हम चेक करते हैं कि 3 आ रहा है या कुछ और आ रहा है। तो चेक करने का तरीका कैसा है, 6 ही वैसे 6 ही आएगा, जस्ट वेट। तो इसका मैं एग्जैक्ट यहाँ पे फॉर्मूला टोटल लिख देता हूँ ताकि आपको, वैसे तो यही है ऑर्डर ऑफ जेड एल एन जेड पी की वैल्यू रखनी है आपने, यहाँ पे पुट करना है, पर मैं पुट करके ही देता हूँ आपको ताकि आप गलत ना करो। तो लिख देता हूँ मैं पी की पावर n माइनस पी की पावर n-1, फिर p की पावर n माइनस p की पावर n-2 एंड डैश 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 p की पावर n-1 डिवाइडेड बाय p-1।
अब देखते हैं यही निकालते हैं, देखते हैं ये निकालते हैं क्या आता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना आता है चेक करते हैं। पुट करते हैं 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ नीचे 2 माइनस 1 है, मैंने ओनली 2 रख दिया था, डायरेक्ट मैंने यहाँ 2 लिख दिया था जो कि गलत है। तो यहाँ पे देखो ऊपर का तो 6 आया, नीचे 1, तो ये 6 आया, ये भी 6 से आ रहा। प्लीज यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, यहाँ मैंने नीचे 2 से डिवाइड करा था, इसे ध्यान देना है, ये ना हो के इसका ऑर्डर भी 6 से निकला। तो ये भी इनफाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप है, और चाहे फाइनाइट भी हो तो भी नॉन अबेलियन ही रहता है। आई होप कि आपको ये चीजें, ये तीनों ग्रुप थोड़ा से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिमेट्रिक और परम्यूटेशन सेट, या सिमेट्रिक ग्रुप या परम्यूटेशन ग्रुप। सिमेट्रिक सिमेट्रिक या परम्यूटेशन ग्रुप। तो पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। परम्यूटेशन सेट, अभी मैं सेट की बात करता हूँ, फिर ये सेट ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा पहले समझते हैं। तो पहले तो सिमेट्रिक या परम्यूटेशन सेट को डिनोट करते हैं एसएन से। किससे डिनोट करते हैं, एसएन से या पीएन से। ये मैंने आपको इसका ऑर्डर भी बताया था। ऑर्डर ऑफ एसएन कितना होता है, एन फैक्टोरियल, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब एसएन कैसा कलेक्शन होता है, एसएन कलेक्शन होता है सेट ऑफ ऑल 1 1 ऑन टू मैपिंग मैपिंग फ्रॉम फ्रॉम सेट containing 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 an element to itself to itself। इसका मीनिंग ये है। अब इसका मीनिंग क्या है देखते हैं। ये कह रहा है कि एसएन के अंदर वो एलिमेंट आते हैं ना, जो क्या करते हो, अगर कोई मैपिंग एफ लो ना, तो अगर यहाँ पे अगर Z5 टू Z5 समझ, ये समझ लो। अब इसका मतलब क्या है, Z5 टू Z5 का मतलब कि यहाँ अगर 1 2 3 4 5 होगा, तो इधर भी 5 एलिमेंट होने चाहिए। अब वो क्या होंगे, A B C D E, सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग। अब मैंने यहाँ सेम लिया, Z5 लिया, तो दोनों जगह सेम एलिमेंट है। तो देखो 1 2 3 4 5, तो इस टाइप की जो एलिमेंट होगा, इनकी जो मैपिंग आएगी वो मैपिंग कैसी होनी चाहिए, 1 1 और ऑन टू। तो हम अगर सिंपली बात करूं सेट ए से बी, 1 1 ऑन टू पढ़ना, 1 1 ऑन टू किसे कहते हैं एक बार खुद से पढ़ना, अदरवाइज नेक्स्ट हमारे लेक्चर में मैं बता दूंगा कि 1 1 ऑन टू किसे कहते हैं। तो 1 1 ऑन टू, 1 1 का मतलब है कि यहाँ से यहाँ अगर मैं ए और बी, अगर मेरे पास दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है सपोज इस ए के, और अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट है तो दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब होता है जैसे मैं इनकी मैपिंग करूंगी, यानी ये एफ ऑपरेटर लगाऊंगा इस पे, तो इनकी इमेज भी क्या आनी चाहिए, डिस्टिंक्ट आनी चाहिए। या तो ये होता है। सेकंड ये होता है कि यदि एफ ए बराबर हो जाए एफ बी, दोनों डेफिनेशन इनकी एफ बी, तो यहाँ से इंप्लाइज होता है कि ये ए और बी ना दोनों सेम पॉइंट होंगे। यदि इमेज, इसे बोलते इमेज सेम है, तो एलिमेंट भी सेम है। यदि एलिमेंट डिफरेंट है तो इनकी इमेज भी क्या आनी चाहिए, डिफरेंट। तो ये डेफिनेशन होती है 1 1। ऑन टू की आप एक बार खुद से देख लेना, अगर नहीं होगा फिर मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपको ये चीजें याद रखनी है कि सिमेट्रिक या परम्यूटेशन सेट उसे कहते हैं
ऑर्डर इसका n फैक्टोरियल होता है, या इसे ऐसा भी लिखते हैं फैक्टोरियल, ये वाला वर्ड, ये वाला सिंबल आपने काफ़ी देखा होगा 11th में, और ये इसकी डेफिनिशन हो गया, यानी इटसेल्फ मैपिंग करता है। अब मैपिंग करेगा तो 1, 2, 3, 4, 5 के क्या चाहिए? इनवर्स एलिमेंट। इनके इनवर्स एलिमेंट अब हम क्या करेंगे? ये परम्यूटेशन क्या होता है? ग्रुप होता है। ये भी क्या होता है? ग्रुप होता है। हम इसका डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रुप है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्या करेंगे? काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे और वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इस ग्रुप को कैसे आगे करना। अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि ये आपका ये चीजें हैं। नेक्स्ट इसमें हम इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे और कैसे डिफाइन करते हैं वो भी पढ़ेंगे। ये नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, कब होता है? तो जब ऑर्डर ऑफ Sn में जो n है ना, कितना n ग्रेटर देन कितना हो जाए? इक्वल टू 3 हो जाए, यानी ऑर्डर ऑफ Sn कह रहा मैं, Sn में n अगर ग्रेटर देन 2 है तो ये ऑलवेज नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। ऑलवेज ऑर्डर ऑफ Sn मतलब n, यहाँ पे जो n है ना, ये अगर कितने से ज्यादा हो जाए? 2 से ज्यादा हो जाए तो ये ऑलवेज नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। तो इससे देखते हैं, सपोज दैट अगर मेरा कोई सेट S है, S1 सेट है और इसमें कितना एलिमेंट है? 1। n क्योंकि 1 है तो इसमें 1 फैक्टोरियल नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब है n फैक्टोरियल। अब 1 का फैक्टोरियल कितना होगा? 1 ही होता है, हम जानते हैं 1 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। तो सपोज S1 सेट है, मतलब Sn में परम्यूटेशन सेट में एक एलिमेंट है, तो अब ये मैपिंग करेगा। तो कैसी मैपिंग करेगा? S1 जब मैपिंग करेगा तो ये कैसा मैपिंग करेगा? आइडेंटिटी। तो इसकी आइडेंटिटी I हो जाएगा और ये जो मैपिंग करेगा, ये मैपिंग करेगा इस टाइप से, वन सिंगल एलिमेंट से सिंगल एलिमेंट। तो ये मैपिंग खुद से खुद कर दिया। तो यहाँ से क्या पता लगा? ऑर्डर ऑफ S1 कितना लगा? 1, क्योंकि एक एलिमेंट। अगर मैं S2 की बात करूं, अगर मेरे सेट S2 में 2 एलिमेंट कंटेन करे, सपोज 1 और 2, 1 और 2 ही होते हैं हमेशा। अब इसके लिए मैपिंग कैसे होगी? इसके लिए मैपिंग क्या होगी? F1 2 से 1 2 इटसेल्फ मैपिंग करता है, देखो डेफिनेशन में ऑलरेडी। अब वो कौन कौन सी मैपिंग होगी वो देखते हैं। तो जब मैं F1 F पे 1 लगाऊंगा तो 1 की पॉसिबिलिटी 1 पे भी जा सकता है और 2 पे भी जा सकता है। तो मैं यहाँ F1 मैपिंग लेता हूँ और यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। इस मैपिंग को मैं इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आपको बाद में समझ में आ जाए। तो F1 1 अगर कहाँ मैप कर रहा है? 1 पे, और F1 2 पे। कहाँ मैप कर रहा हो? 2 पे। यहाँ देखो 1 1 है, यहाँ ये मैप, ये क्या है? फंक्शन है F1 1 फंक्शन। तो यहाँ से क्या मीनिंग निकला? F1 का मीनिंग क्या निकला? देखो 1 2 कहाँ मैपिंग करेंगे? 1 2 मैप कर रहे हैं F1 पे, और ये वाला जो मैप कर रहा है F2 पे। तो ये मीनिंग है इसका। F1 का मतलब ये है। तो F1 मतलब 1, ये देखो 1, ये 1 किस पे मैप कर रहा है? 1 पे। तो इसकी जगह क्या आएगा? 1 2, और F1 की इमेज क्या है? 1, तो इमेज 1। F2 की इमेज क्या है? 2। तो ये आ गया। जब 1 1 पे मैप करे, 2 इटसेल्फ पे मैप करे, तो इसे बोलते हैं आइडेंटिटी। और अभी I2 हो जाएगा। इस वाले में I1 था क्योंकि एक ही एलिमेंट था, तो I1। तो आइडेंटिटी उतना ही होता है जितना n होता है। अब अगला क्या होगा? तो ये तो एक हो गया। अब सेकंड क्या हो सकता है? तो सेकंड जो इसकी पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगा? तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी? F2 ले सकता हूं मैं, दूसरा फंक्शन यहाँ 1। तो यहाँ सपोज ये 2 पे चले गया F2, यहाँ पे 2, ये किस पे चला? 1 पे। तो यहाँ से क्या मीनिंग निकला? 1 और 2। ऊपर तो यहाँ 1 2 ही रहेंगे। तो F2 की 1 किस पे गया? 2 पे। 2 1 पे, और 1 किस पे गया? ये 2 किस पे गया? 1 पे। तो ये हो गया। मतलब ये ऐसा था 1 2, और F यहाँ पे 2 था ना, तो यहाँ पे 2 1 किस पे गया?
और F2 तो किस पे गया, ये मीनिंग है इसका, तो ये इस पे चले गया। अब ये एक एलिमेंट ये आफ्टर मैपिंग उनका कलेक्शन है परम्यूटेशन सेट, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, तो जो Sn डिफाइन किया जाता है ना वो इस टाइप से होगा, I और ये। अब इसे सिंपल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 1 2, 1 का मतलब है 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1, तो इसे 1 2 2 1 को लिखा जाता है ये, सिंपल सा इस छोटे से ब्रैकेट में, क्योंकि अगर बड़ा लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसलिए यहाँ कितना एलिमेंट गया, 2 एलिमेंट, क्यों 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 ही होता है, तो ये आपका S2 ग्रुप हो गया। सिमिलरली आप कल हम सीखेंगे S3 कैसे, अगर आप अपने आप भी S3 को सीख पाओगे तो काफी अच्छा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है S3, और ये कैसा ग्रुप है, नॉन अबेलियन, नॉन अबेलियन, और इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ S3 कितना होगा, ऑर्डर ऑफ S3 होगा 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 के बराबर, यानी इसके अंदर कितने परमुटेशन आएंगे, 6 परमुटेशन आएंगे। जो ये इस टाइप से लिख रहा हूं मैं 1 2, ये परम्यूटेशन कहलाता है। आई का मतलब आइडेंटिटी, तो जैसे S2 था तो S2 में आइडेंटिटी 1 2 था, यानी यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, सेम इमेज हो, 1 की इमेज 1 ही आ जाए, 2 की इमेज 2, यानी ऊपर एलिमेंट नीचे उसकी इमेज लिखा जाता है, ये परम्यूटेशन सेट होता है। अगर आप ऐसे ही इसे अच्छे से पढ़ोगे तो आपका काम बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, हो जाएगा। आगे हम कल हम इससे आगे पढ़ेंगे